आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन किए और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते दौरान राहुल गांधी ने कहा, अब तकरीबन 80 दिन हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए हैं। हम सबने दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? भीड़ में से आवाज आई कि वे तपस्वी थे। ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में तपस्वी कौन है? उन्होंने आगे कहा, हमने कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक एक कोने से पैदल गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पर जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान, उनके परिवार 4 बजे सुबह उठकर हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रीशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं। मंगलवार को उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारा दे देती है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री जी की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का सारा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान सड़कों पर हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे यही पूछ रहा है कि राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता? और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हम अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद, रोना आता है और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं तो फोन नंबर पर कोई फोन नहीं उठाता। इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उसका एड्रेस नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, नोटबंदी करके और जीएसटी करके। कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों को कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको। तो आपने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हिंदुस्तान को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले राज्य सरकार के मंत्रियों ने मंगलवार को गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बता दें, ये मंत्रियों की लगातार दूसरी बैठक थी और इस दौरान उन्होंने गुर्जर समुदाय के आरक्षण संबंधी और अन्य लंबित मांगों को लेकर उनका हल निकालने पर चर्चा की। दरअसल एमबीसी के तहत आने वाले गुर्जर सहित 5 समुदाय के लोगों की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति और नौकरियों में पदोन्नति से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग है। इसके अलावा वे गुर्जर समुदाय के कल्याण के लिए गठित देवनारायण बोर्ड के लिए बजट और पूर्व में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस में दर्ज मामले को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि कई मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी एक बिंदु पर फैसला होना बाकी है, इसलिए बुधवार को भी बैठक बुलाई गई है। जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं और जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब इसी बीच खबर है, चुनावी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला है। मंगलवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में नगर निगम की सत्ता में दाखिल होती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को वित्तीय और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा और इसके साथ ही आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा भी दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वे बुधवार सुबह दिल्ली के झड़ौदा पुलिस स्टेशन आए
और सुने कि बीजेपी ने निगम में कितने काम किए हैं और साथ ही वह इस बात का भी जवाब दे कि उन्होंने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। उन्होंने आगे कहा कि क्यों केजरीवाल पहले मोहल्ला सभा से पूछकर शराब के ठेके खोलने की बात करते थे और अब हर गली मोहल्ले में ठेके खोल रहे थे। केजरीवाल को ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों यमुना जी साफ नहीं हुई, क्यों अभी तक दिल्ली में प्रदूषण है, क्यों डीटीसी की बसें नहीं बढ़ी, वह क्यों जल बोर्ड का ऑडिट नहीं करा रहे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी बीच फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अपने एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि अब मैं द कश्मीर फाइल्स की अगली कड़ी द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड भी बनाऊंगा। आपको बता दें, सारा विवाद तब शुरू हुआ जब गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी ने पहले से विवादों में रही इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी निंदा की। IFFI के ज्यूरी इजराइल फिल्म मेकर नडाव लैपिड ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स की महोत्सव में स्क्रीनिंग देखकर सभी ज्यूरी के सदस्य परेशान और स्तब्ध रह गए। वे फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते देखकर हैरान हैं। उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा होने लगी और इसी बीच अब विवेक अग्निहोत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब तक खेले गए ODI के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 1-0 से बढ़त बनाई थी। वहीं दूसरा मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। अब ऐसे में न्यूजीलैंड के पास सीरीज में 1-0 की बढ़त है, लिहाजा भारतीय टीम पर जीत का दबाव जरूर होगा। इसके साथ ही बता दें कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला जारी है और श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाने से चूक गए। अय्यर 49 रन बनाकर आउट हो गए। अय्यर ने 59 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए। वहीं इसके साथ भारत को अपनी 5वीं विकेट गंवानी पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।